तुमको निरंतर निरंतर इस तीसरी आंख से, इसको तीसरी आंख कहो, इसको मन कहो, इसको आज्ञा चक्र कहो, साक्षित इस तीसरी आंख से इस कर्ता पे नजर रखनी है। सुबह उठेगा, इसको धन्यवाद कहना है। फिर ये ब्रश करेगा, नहाएगा, फ्रेश होगा, देखते रहना है। ब्रश करते वक्त देखते रहना है, नहाते वक्त देख। अब आप बेहोशी की इतनी गहरी है, बेहोशी की परत इतनी गहरी है कि आप होश में जल्दी आ नहीं पाओगे। इतनी गहरी परत है, इतनी गहरी परत है। इतनी गहरी परत है कि आप मतलब भौचक्के आप प्रयोग करके देखना कि आज मैं सारे काम होश में करूंगा, मतलब अपने आज्ञा चक्र से अपने कर्ता को देखता रहूं। अगर ये सांसें मान लो आप चल रहे हो और सांसें रुक जाए, आप गिर जाओगे। आप खाना खा रहे हो, सांसें रुक जाए, आप गिर जाओगे। आप पढ़ रहे हो, सांसें रुक जाए, आप गिर जाओगे। यानी सारा कर्म सांसें ही कर रही है। अरबों रुपए की लाइन, अरबों। अब इंद्रियां और मन, इंद्रिय विषय संयोग पढ़ा चुका हूं। ये सारा खेल किस पे टिका हुआ है? इंद्रिय विषय संयोग पे। ये सारा खेल इंद्रिय विषय संयोग पढ़ा चुका हूं। इंद्रिय विषय संयोग, ये सारा खेल इंद्रिय विषय संयोग पे टिका हुआ है। सुख क्या है? विचार शून्यता। यहां सबसे ज्यादा विचार शून्यता। यहां आप जब विचार शून्य होते हो ना, तो आप अपने अंदर की चेतना से जुड़ जाते हो। उस चेतना का स्वरूप है आनंद, सच्चिदानंद। न दैवो न मित्रम न गुरु न शिष्यम चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवो। यहां आप देखो, इन सब में आपकी विचार शून्यता ही है और कुछ नहीं है। और जहां विचार शून्यता, वहां अंदर की चेतना से संपर्क, और वो आनंद स्वरूप, उसका लक्षण ही आनंद है। आप इन सारी चीजों में उस चेतना को ढूंढते हो, लेकिन अज्ञानतावश आपको लगता है कि ये दे रही है, तो आप इनके पीछे भाग रहे हो। इसलिए सारे दुख का मूल क्या है? अज्ञानता। अब जब आप साधना करोगे, इन श्वासों को पकड़ोगे, तो जो इंद्रिय बहिर्मुखी हो रही हैं, अब जब आप यज्ञ करोगे, यज्ञ मतलब इस श्वास और प्रश्वास पर ध्यान। देखो, साधना की विधि विशेष, जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन। मैं तो कहूंगा यथार्थ गीता, भगवत गीता की यही एक लाइन अंडरलाइन करके आप अपना जीवन बदल सकते हो। भाई नहीं ज्ञान भैया, शास्त्रार्थ ले शास्त्रार्थ, मजा बहुत आता है। पूरे भारत में कथा चल रही है, गली मोहल्ले में चल रही है। और जितना ज्ञानी व्यक्ति होगा, जितना जानकार, ज्ञानी नहीं, जितना जानकार होगा, रामकृष्ण परमहंस बोलेंगे आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। रामकृष्ण परमहंस बोलेंगे आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि वाक पटुता नहीं है। लेकिन स्वामी विवेकानंद बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब रामकृष्ण परमहंस जागृत है, लेकिन उनकी बोली आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हर उस आदमी की जो बोली आपको अच्छी लग रही ना, वो भी हो सकता है नशा क्रिएट कर रही हो, मजा बहुत आ रहा हो, हाँ यार बहुत सही, बहुत बढ़िया, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई परिवर्तन ना हो रहा है अगर, तो आप किसी को भी सुन रहे हैं, आप बेकार है। आज मेरा सिर्फ ये पूरा डायग्राम, यही पूरा डायग्राम आपकी जीवन बदल सकता है। सिर्फ यही डायग्राम, माया के सिद्धांत, माया के प्रतिनिधि, माया का व्यवसाय,
क्या करता है ये? इंद्रिय विषय संयोग करता है। इंद्रिय विषय संयोग से क्या होता है? सुख मिलता है। कोई पागल है भाई साहब? जो जो दवाई ढूंढी जा रही है, स्त्री और पुरुष की जो डिमांड है वो बहुत अलग अलग है। सेक्स दो शरीर के बीच में घटित होता है, जिसमें ये सेक्स, ये पश्चिम की खोज है। इसी शब्द ने वैश्यावृत्ति को बढ़ाया है, इसी शब्द ने वैश्यावृत्ति को बढ़ाया, क्योंकि ये संबंध सिर्फ दो शरीर का संबंध है बस। संभोग ये दो व्यक्तियों के मन का संबंध है। मैथुन ये बड़ी रहस्यमयी प्रक्रिया है, सिर्फ तांत्रिक ही जानते हैं। अब तो सिर्फ तांत्रिक ये दो चेतनाओं का मिलन है, बहुत गहरी क्रिया है ये, और इसका परिणाम है प्रेम। चर्चा करूंगा, उठाऊंगा संभोग से समाधि। ये इससे कोई व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। दवा ले आया, ये दवा ले आया, वैश्यावृत्ति ले आया, इसने बड़ा अरबों रुपए की तो दवा का कारोबार है इसका, अरबों रुपए का। फिर अरबों रुपए का वैश्यावृत्ति का कारोबार है। इसकी वजह से नशे का कारोबार अरबों रुपए का। आप सुन कितना भी अच्छा लो, एक से एक कथावाचक इस देश में है जो बोलते हैं तो आदमी बेहोश हो जाता, मगन। उनकी वाणी में इतना जादू है। लेकिन कथावाचकों को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूं, उसकी वजह है, मैं भारत के सारे कथावाचकों को सपोर्ट करता हूं। उसकी एक वजह है, ये है ये, इसके चक्कर में सब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अब सवाल ये उठा, इस बात की खोज होना चाहिए कि पुरुष अपनी टाइमिंग बढ़ाने के लिए क्यों परेशान, क्या वजह है? कुछ तो वजह होगी, हर चीज पे क्वेश्चन मार्क तो होगा। दवा खा रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, उसके पीछे बड़ा आध्यात्मिक कारण है, बहुत आध्यात्मिक कारण है, बहुत। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, और मेरी तरह जल जाएगा ये यहां नहीं। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है।